सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी ने सप्तकोशी गिरिराज जी को उठाया। भगवान की अवस्था 7 वर्ष की थी। 7 कोशी गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा। महाराज ऊपर से बरसात होने लगी, बड़ी मूसलधार बरसात। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, ए सुदर्शन, जो आज्ञा महाराज, आकाश में जितना भी जल है सबको ऊपर सुखा लो। शेषनाग से कहा, ब्रजमंडल का परकोटा चारों तरफ से लगा लो, एक बूंद जल भी अंदर ना आने पाए। जो आज्ञा सरकार। और महाराज अगस्त ऋषि से श्री ठाकुर जी ने कहा, आप एक कोने में बैठ करके जितना जल पीना है वो आप जल पी लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये अगस्त ऋषि जल पीने क्यों आए? एक बार त्रेता युग की कथा है कि सिया जी कहने लगी, बोले प्रभु मुझे कोई बढ़िया सा ब्राह्मण भोजन के लिए चाहिए। आजकल ब्राह्मण दिखता ही नहीं है कोई भोजन करे। हमारे ठेकेदार जी बढ़िया बढ़िया हलिया पकौड़ी बनाते हैं, पर खाने वाला ही कोई नहीं है, रखा रहता है। कोई बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण हो जो ऐसा महाराज चकाचक खाए। राम जी ने कहा, बोले देवी ब्राह्मणों के चक्कर में मत फंसो। आज भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो महाराज दांतों तले उंगली दबा देते हैं। नहीं महाराज, आप बढ़िया सा ब्राह्मण। देखिए हमारे ब्रज में आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो हाथ ही जोड़ना पड़ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मथुरा की एक कहावत प्रसिद्ध है, मथुरा में चौबों का बहुत नाम है। एक चौबे जी के घर में नई बहू आई हुई थी, तो हमारा चौबे जी भोजन करने के लिए जैसे ही गए तो बहू ने कहा, बोले सास बोली, बहू एक काम कर, जल्दी से एक बढ़िया सी खाट लगा दे, उस पर बिस्तर बिछा दे। बहू कहने, महाराज सास ने कहा बिस्तर बिछा। बहू बोली, महाराज ये बताओ क्यों बिस्तर क्यों बिछाना है मुझे? बोले तुम्हारे ससुर साहब है ना, भोजन करने के लिए गए हैं, वहां से आएंगे, आकर के तुरंत सो जाएंगे। इतना कहती बहू ने तो माथा पीट लिया, राम राम राम, मैं कैसे कंगला घर में आ गई। सास बोली, बात क्या है? बोले हमारे पिताजी भोजन करने जाते थे तो जजमान वहीं से चारपाई पर लेके आता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये ब्रज महाराज मथुरा की कहावत प्रसिद्ध है। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो भोजन करने के बाद 1 किलो रबड़ी खा लें, उनको कोई डकार भी नहीं आती। राम जी ने कहा, बोले देवी काय को परेशान हो रही है, रहने तो जो ब्राह्मण है उसी को भोजन कराओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई बढ़िया सा ब्राह्मण चाहिए जिसको भोजन करा सकूं। सिया जी ने मानी नहीं। सिया जी ने ज्यादा जबरदस्ती करी तो राम जी ने मनी मन अगस्त जी से कहा, बाबा आ जाओ। और आप जानते हैं अगस्त कौन है? ये अगस्त कुंभ संभवा। अगस्त जी महाराज ये वो हैं महाराज, 3 चुल्लू में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पूरे समुद्र को 3 आसमान में पी जाते हैं। अगस्त जी ने कहा, सरकार जो आदेश। अगस्त जी महाराज आ गए। सीता जी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, 6 रस युक्त बनाए। बस भोज ले अपेय चूस, सुंदर सुंदर सोने चांदी की थाल में सजाया गया, सुंदर चौकी लगाई गई, अगस्त जी को विराजमान किया। अगस्त महाराज विराजमान है, सामने भोजन का थाल है, सब में तुलसी जल डाला, जल रखा, भगवान को निवेदन किया। भगवान ने इशारा किया, बाबा प्रारंभ करो। अगस्त जी ने पहले तो भोजन का जायजा लिया, चारों तरफ से सब देखा पूरा भोजन। फिर देवी सीता की तरफ देखा, फिर भोजन की तरफ देखा। देवी पर्याप्त है। सिया जी ने कहा, चिंता मत करो महाराज, बहुत है रसोई में, आप पाओ। देवी कितना है? बोले आप चिंता मत करो। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इनको हम कान में डालेंगे या ना। सीता जी ने कहा, महाराज आप प्रसाद तो ग्रहण कीजिए, बहुत है, रसोई में कमी नहीं है। अगस्त जी ने पाना प्रारंभ किया, एक क्षण में सब समाप्त। सीता जी बड़ी खुश हुई, कोई बढ़िया ब्राह्मण मिला, रसोई से और लाई और पवाया और लाई और पवाया।
महाराज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रसोई चली। सीता जी को लगा ये तो गड़बड़ होने वाला है, तो सिया जी ने तुरंत गणपति का स्मरण किया। ए बाबा आ जाओ, अकेले नहीं आना, रिद्धि सिद्धि साथ लेके आना। गणेश जी महाराज आटा गूंद के तैयार हैं, हाथ में झज्जरी ले ली है पूड़ी निकालने के लिए, और रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है। भोजन चल रहा है। 2 घंटा हुए, 3 घंटा हुए, बेचारे गणेश जी सोच रहे हैं थोड़ा सा बाबा पानी जल पिए तो हम पसीना सुखा ले। रिद्धि सिद्धि हमारा बेली जा रही हैं पुड़ियां। आधा दिन निकला तो सीता जी को लगा बाबा टेढ़े हैं, परोसती जा रही हैं। धीरे से आके कहने लगी, बाबा हमने सुना है शास्त्रों में जब भोजन आधा हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, देवी हमें काय को तंग कर रही हो, जब हो जाएगा तो हम स्वतः पी लेंगे, हमें बीच में तो टोकिए मत। गणेश जी ने सुना तो गणेश जी तो पसीना देके राम राम, बाबा का तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। महाराज एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, गणेश जी महाराज पसीना पहुंचे जा रहे हैं, पसीना पहुंचे, पुड़ी पे पुड़ी निकाले जा रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बेली जा रही है। महाराज जैसे ही दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन आया, गणेश जी ने कहा, माँ मेरी तो हालत खस्ता हो गई, अब मैंने जीवन में इतना काम नहीं किया, आज इतना काम करना पड़ रहा है। महाराज जल का नाम लिया। सीता जी ने सोचा जब महाराज 3 दिन भोजन किया है तो बाबा जल कितना पिएगा, विचार में पड़ गई। तो राम जी ने कहा, बाबा आप भोजन त्रेता युग में कर रहे हो, द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे। आज वही अगस्त ऋषि यहां बैठ करके जल पी रहे हैं। महाराज आकाश से बारिश पे बारिश हो ही जा रही है। इंद्र ने कहा, जाओ जाकर देखो ब्रज का क्या हाल है। आकर के देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। सब मेघमालाओं ने कहा, हमारे पास तो 1 बोतल जल भी नहीं बचा जो हम दवाई ले लें। महाराज सब सूख गया, टैंक खाली हो गए। देखिए इंद्र को अब समझते देर नहीं लगी, इंद्र तुरंत समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो हमारा परमात्मा अवतार लेके आ गया, मुझसे गलती हो गई, ना समझी हो गई।